क्योंकि जिशुए जियांग गुस्से में था और वह मदद मांगने के लिए फिर से पवन राजा के पास गया। इस बार वह सीधे उसके महल में पहुंचा। अपनी सारी कहानी सुनाने के बाद उसने अपनी किस्मत का दुखड़ा रोया। पवन राजा ने कहा, क्या तुमने मेरी बात नहीं मानी? क्या मैंने नहीं कहा था कि घर पहुंचने से पहले इसे मत आजमाना? फिर उसने उसे एक और जादुई मेजपोश दिया और कहा, लो यह मेजपोश रखो, बस इससे कहना, मेजपोश मुझे अमीर बना दो, तब यह तुरंत स्वादिष्ट और शानदार भोजन से मेज भर देगा। लेकिन सावधान रहना, घर पहुंचने से पहले इसे बिल्कुल मत आजमाना। बेशक इस बार भी क्योंकि जिशुए जियांग अपनी जिज्ञासा पर काबू नहीं रख सका। शाम को वह फिर अपने मित्र के घर ठहरने गया। उसने अपने मित्र से कहा, ध्यान रखना, मेरे मेजपोश से यह मत कहना कि मेजपोश मुझे अमीर बना दो। लेकिन उसके मित्र और मित्र की पत्नी इंतजार नहीं कर सके। जैसे ही क्योंकि जिशुए जियांग सो गया, उन्होंने तुरंत मेजपोश से कहा, मेजपोश हमें अमीर बना दो। तुरंत मेज स्वादिष्ट भोजन से भर गई। जब उन्होंने देखा कि यह कितना कीमती जादुई सामान है, तो उन्होंने असली मेजपोश बदलकर उसकी जगह साधारण मेजपोश रख दिया। अगले दिन जब क्योंग जिशुए जियांग घर पहुंचा तो वह पहले से भी ज्यादा गुस्सा हो गया। वह बार बार कहता रहा, मेजपोश मुझे अमीर बना दो, लेकिन मेजपोश बिल्कुल नहीं हिला। तब वह फिर से पवन राजा के पास गया। पवन राजा मानो पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। उसने उसे इस बार एक जादुई डंडा दिया। उसने चेतावनी दी, इसे घर पहुंचने से पहले मत आजमाना, बस इसे कहना, डंडे घूम जाओ। लेकिन क्यों जिशुए जियांग इंतजार नहीं कर सका। वह जानना चाहता था कि डंडा क्या कर सकता है। उसने कहा, डंडे घूम जाओ। तुरंत डंडा उछल पड़ा और उसे पीटना शुरू कर दिया। डरकर क्यों जिशुए जियांग चिल्लाया, हाँ हाँ, और डंडा तुरंत रुक गया। इस तरह उसे समझ में आ गया कि यह डंडा किस काम का है। उस रात वह फिर अपने मित्र के घर ठहरने गया। उसने उन्हें फिर चेतावनी दी, मेरे डंडे से डंडे घूम जाओ, मत कहना। लेकिन आधी रात को मित्र की पत्नी ने अपने पति को जगा दिया। वे दोनों डंडे को एक कमरे में ले गए और दरवाजा बंद कर लिया। मित्र की पत्नी बोली, डंडे घूम जाओ, डंडे घूम जाओ, मेरे लिए घूमो, मेरे पति के लिए घूमो। अचानक कमरे से चीखें सुनाई देने लगी। उनकी चीख सुनकर क्यों जिशुए जियांग जाग गया। वह बोला, क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि मेरे डंडे को मत जगाना? जो इसे जगाता है यह उसे सजा देता है। अब इसे तुम्हें सबक सिखाने दो। मित्र और उसकी पत्नी रोते हुए बोले, अरे भगवान, प्यारे मित्र, हम तुम्हारी भेड़ और जादुई मेजपोश अभी वापस कर देते हैं। तब क्यों जिशुए जियांग ने डंडे से कहा, हाँ हाँ। डंडा तुरंत रुक गया। उसका मित्र बिना देर किए उसकी भेड़ और जादुई मेजपोश वापस ले आया। क्यों जिशुए जियांग उन सब चीजों को लेकर अपने घर लौट गया और यदि वह आज भी जीवित होता तो उसके घर में किसी चीज की कमी न होती।